नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखे थे 60 प्रश्न परमाणु संरचना से संबंधित। और दोस्तों, यह है सेकंड वीडियो है परमाणु संरचना से संबंधित, जिसमें 21 टोटल प्रश्न हैं। और इसके बाद आपकी परमाणु संरचना का चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और बता दें, हम आपको प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। चलिए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि एक जो परमाणु होता है उसके कितने 3 अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, एक धनायनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। 5 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। या 12 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक धनायनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। 5 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। या फिर 12 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा तथा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण ही नहीं होता। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन ने, बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने या अवोगाद्रो ने। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु अभाज्य है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन ने, बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने या अवोगाद्रो ने। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जब तत्व की दूसरी कक्षा में परमाणु की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8, 32, 18, 2। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसी तत्व की दूसरी कक्षा में परमाणु की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हमारे परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम जिस कक्षा में, जैसे कि दोस्तों ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव लिए हुआ होता है दोस्तों, और ये तीसरा ऐसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो घेरे होते हैं इसके, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो ये कक्षाएं शुरू होती हैं आपकी KLMNOP इस हिसाब से। तो दोस्तों, पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरे में 8 भरे जाते हैं। तीसरे में 18 और चौथे में दोस्तों 32। इस प्रकार ये चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, दूसरी कक्षा के परमाणुओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों?
दोस्तों इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6, 12, 18 या 0? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तत्व 92 U 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 92, 146, 235 या 135? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तत्व 92 U 235 में, यानी दोस्तों ये U का मतलब है यूरेनियम, 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 92, 146, 235 या 135? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 92। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर परमाणु क्रमांक द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ परमाणु द्रव्यमान 235 है और परमाणु क्रमांक 92 है, इनका अंतर जो होता है दोस्तों वही न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, जो कि यहाँ 146 होगा। सॉरी दोस्तों 146 नहीं होगा, वो आप देख लेना घटा के क्या होगा। 235 में से 92 गए तो आपके यहाँ बचे 3, 4, 143। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 92। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो परमाणु संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, और ये जो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, और ये आपके सामने परमाणु क्रमांक दिया गया है। जो परमाणु क्रमांक होता है जो कि नीचे की तरफ होता है, जैसे कि Na, इसका परमाणु क्रमांक बनेगा 11, Na 23। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ये 11 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो गई। और आपका क्रम होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे ऐसे जमाते हैं दोस्तों। तो पहले आपका प्रोटॉन आएगा, तो 11 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन होंगे आपके, सॉरी दोस्तों इलेक्ट्रॉन होंगे। दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, इसका क्रम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से इसका क्रम होता है। तो प्रोटॉन 11, यहाँ पे भी 11। अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब आएंगे आपके न्यूट्रॉन, तो 23 में से 11 गए तो 12 बचे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या फिर से आपकी 11, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर होगा, यानी कि 11, 12, 11। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 10। 92 U 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 146, 234, 92, 90 या 148? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 92 U 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 146, 234, 90 और 148। और दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि जो
क्रमांक होता है वह आपका प्रोटॉनों की संख्या होता है, और इन्हें क्रम में जमाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से पहले प्रोटॉन आएगा, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ 92 है, जो कि आपके लिए दी गई है। ऊपर न्यूट्रॉन संख्या, जितनी प्रोटॉन संख्या होती है उतनी ही न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 92 इलेक्ट्रॉन होंगे, 92 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब बचे आपके न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए हम 238 में से 92 घटाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर बचेगा आपका 146, जो कि आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 146। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सर्वाधिक उपयुक्त है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है, एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻6 एम, 10⁻−10 एम, 10⁻−14 एम, 10⁻−15 एम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10⁻6 एम, 10⁻10 एम, 10⁻14 एम, 10⁻15 एम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻10 एम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 10-18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? और ऑप्शन है आपके सामने। 17 क्लोरीन, 37, 18 आर्गन, 38, 19 पोटेशियम, 39 16 सल्फर, 36। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 17 क्लोरीन, 37, 18 आर्गन, 38, 19 पोटेशियम, 39 16 सल्फर, 36। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है प्रोटॉन बराबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी 18, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 ही दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, बचे न्यूट्रॉन। तो 38 माइनस 18 बराबर बचे आपके 20, जो कि आपके न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है, उसमें इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है जितने आपके प्रोटॉन होते हैं बराबर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 28, 287, 2818, 2818, 2। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं के लिए होता है? 28, 287, 2818, 2818, 2। दोस्तों यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका 32। यानी ये क्रम पूछा है किस क्रम में भरे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सही आंसर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो दोस्तों 2, 8, 18 और 32 के क्रम में भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम,
परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या से कम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने ए, ऑप्शन ए है आपके सामने, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए। अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ। अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार चले गए। अधिकांश अल्फा कण छोटे कण कोण बनाकर विचलित हो गए और अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा या परमाणु भार के द्वारा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तत्व की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा या परमाणु भार के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। 2, 8, 18, 32। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है। 2, 8, 18, 32। और दोस्तों मैंने आपको बताए थे के से चालू होते हैं, के, एल, एम और ये एन। और इसके बाहर भी होता है दोस्तों और होता है एक, जिसे बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों यही आपको चार याद रखने हैं, के, एल, एम और एन। तो चलिए दोस्तों बताइए एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। अल्फ्रेड नोबेल ने, फैराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने या फिर वोल्टा ने। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। अल्फ्रेड नोबेल ने, फैराडे ने, बोहर तथा रदरफोर्ड ने या वोल्टा ने। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोहर एवं रदरफोर्ड ने। अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अस्थायी कण कौन सा है इनमें से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक प्रश्न था आपका, प्रश्न नंबर शायद 6 था, जो कि मैंने बताया था परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित किसने प्रस्तावित किया। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, डाल्टन ने। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, परमाणु अभाज्य है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, डाल्टन ने।
तो दोस्तों आप हमारी यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों, और परमाणु संरचना जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।